Hello my dear students, today we are starting with the significant figures. So chapter number 2 from NCERT, significant figure and rounding off. This is a very important topic. It will compose of 1 to 2 mark. So listen carefully what are the rules and how we round off the digits. So first one, what are significant figures? Significant figures basically, for example, let us take an example. We do have a scale from 1 to 15 centimeter and let us take 0 1 2 3 like this one. इस तरीके से हमारे पास एक स्केल है और स्केल के बीच में जो है 10 कट हैं, तो मतलब 1 सेंटीमीटर जो है 10 mm तक मेज़र कर सकता है ये लास्ट. तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 1 पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1.9 और एक बार मैंने लिख दिया 1.96. तो अगर आप देखो तो आपका जो स्केल है ना वो 1.9 तो मेज़र कर सकता है बट 1.96 मेज़र नहीं कर सकता, क्योंकि 6 जो है वो स्केल में है ही नहीं. क्लियर? क्योंकि डिजिट जो कट हैं वो हैं ही 10 आपके पास बीच में, तो आप 1.9 तो मेज़र कर लोगे, 1.96 में 6 जो है आप मेज़र नहीं कर सकते. मतलब कि वो जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ये जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है और 1.9 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है. क्लियर? मतलब आप ये भी मान के चलो कि ज़रूरी नहीं है जो आपके पास डिजिट है वो सिग्निफिकेंट ही होगी. तो इसको अगर हम समझें तो 1.9 और 1.96 में 1.9 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.96 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस स्केल को देखते हुए. क्लियर? मतलब वैसे अगर रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, लेकिन स्केल को देखते हुए अगर हम देखें तो अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. क्लियर? सो दोबारा से बताता हूँ एक बार कि जैसे 1.9 है, 1.96 है, तो इसके अंदर मोर सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट का क्या कंसेप्ट है. जो आपका स्केल मेज़र कर सकता है वो मोर सिग्निफिकेंट है, जो आपका स्केल मेज़र नहीं कर सकता, जिसका आप एक गैस लगा रहे हैं, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है. फॉर एग्जांपल इसमें 1.9 और इसमें 1.96. क्लियर? तो ये चीज़ मैंने अभी भी बताई. तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसके लिए एक रूल बनाना बहुत ज़रूरी हो गया. तो रूल के लिए तो कुछ हमारे पास रूल्स हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, उसको समझते हैं क्या है. तो पहला है, फर्स्ट वन इज द ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 1 2 3 4 और 1 2 3 0 0. इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट, इसमें 4 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 3, क्योंकि 2 ज़ीरो आ गई हैं, वो ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो नहीं है. तो मतलब कि आपके पास सिर्फ जो नॉन ज़ीरो है सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है कि वो आपके पास क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे. सेकंड जो है वो देखते हैं. सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देखें. ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट फॉल एट. अब एक केस बताता हूँ आपको. जैसे 0.2002 है और एक है 2.002. क्लियर? तो आप देखो कि इसके अंदर कितने डिजिट हैं. 4 सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 एंड 4. इसके अंदर कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4. पॉइंट से पहले अगर ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता, लेकिन अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो ना हो कि 1 आ जाता है यहाँ पे, 1 2 0 0 2 मान लो ऐसे हो जाता, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर होते, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा. क्लियर? तो यही हमारा थर्ड पार्ट बताएगा आपको. इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोज ऑन द राइट साइड, right decimal point but to the left are non-zero digits are not significant. Means क्या बोल रहा है ये कि जो ज़ीरो राइट साइड में है वो तो सिग्निफिकेंट है, पर जो लेफ्ट साइड में वो सिग्निफिकेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल दिस वन 0.0023008, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे. ये यहाँ पे क्योंकि इधर ये सारी 0.00 है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ 1 आ जाता तो 1 आते साथ ये 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है. क्लियर? तो नेक्स्ट जो बोल रहा है फोर्थ पॉइंट देखिए, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 2 3 है, 1 2 3 0 0 है, 1 2 3 0 0 है, चाहे कुछ भी है,
ये इसके भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके भी 3 हैं, इसके भी 3 हैं, क्योंकि जो 0 ट्रेल कर रही हैं उनकी कोई सिग्निफिकेंसी नहीं होती। क्यों नहीं होती इसको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूँ, 2.00 लिख सकता हूँ, 2.000 लिख सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से लिखूँ अगर, तो अब आप ये देखना, इसमें अगर पॉइंट के बाद 0 आ रही है, इसके बाद पॉइंट के बाद 00 आ रही है, इसके बाद पॉइंट के बाद 000 आ रही है, तो अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, क्लियर। लेकिन अगर इसी जगह मैं पॉइंट हटा दूँ, 20, 2000 या 200 कर लूँ, तो इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं बात कर रहा था कि क्यों हमारे पास सिग्निफिकेंसी नहीं होती। अब इसके लिए क्या समझना है हमने कि जब भी हम किसी भी 2 यूनिट को चेंज करते हैं, मतलब लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 mm मान लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर के कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 1। 100 का सिग्निफिकेंट फिगर भी 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूनिट को चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सेम रहते हैं। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर सेम रखने हैं तो इसका मतलब ये 2 0 है, ये नॉन सिग्निफिकेंस हुए, कहने का मतलब है। तो इसको, ये डाउट है, एक डाउट को अगर हमने सही करना है, अब ये डाउट ऐसा नहीं है मैं ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा, ठीक है। तो अगर हमारे पास है टू रिजोल्व दिस एम्बिग्विटीज, तो हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि जैसे पहला है 1 सेंटीमीटर, दूसरा है 100 मिलीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे a + b 10⁻⁵ ऐसे लिख दिया हमने। कैसे, मतलब जैसे 1 को तो सिंपल 1 आ जाएगा, 1 mm को लिखेंगे 1 × 10⁻², क्लियर। तो अभी देखिए 100 बन गया ना, लेकिन जो ये 10⁻² है, या 10 की जितनी भी पावर्स आए, कोई भी पावर आई, ठीक है, जो 10 की पावर को हम साथ में मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। जैसे 2 था तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस केस में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है, क्लियर। लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि 10⁻² की कोई भी सिग्निफिकेंसी नहीं है। अगर सिग्निफिकेंसी नहीं है तो 1 सेंटीमीटर 1 mm अगर हम करें, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें या फिर इसको हम मीटर में चेंज करें, तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे दैट वुड बी सेम, ठीक है जी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो 10⁻² में हमारे पास ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इसमें चाहे आपका 1 हो, इसमें चाहे 10 हो, इसमें चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, सबको हम 1 इंटू यहाँ पे 1 × 10⁻1, 1 × 10⁻², 1 × 10⁻3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो रहेगा वो 1 ही रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये मैंने बता दिया, फॉर द नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब मान लीजिए ये है ऐसे, तो जो ट्रेलिंग जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर 1 आएगा। फॉर द नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर नंबर के पीछे यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद अगर जीरोज आ जाती है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नेक्स्ट, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये वाला 6th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास 2 है, तो 2 को हम 2.0, 2.00, 2.000 कुछ भी लिख सकते हैं। तो n नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रह सकते हैं इसमें, क्लियर। किसी भी नंबर में एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमारे पास दी हुई है, तो ये बोल रहा है कि और बता सकते हैं, जैसे d/2 बोला या फिर 2πr। अब पाई की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है, तो उसके कंसेप्ट में आप ये मान के चलो कि अगर आपके पास पाई की वैल्यू है, d/2 में d की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको जैसे जैसे आप पॉइंटों में लिख सकते हो, तो आप जितने मर्जी पॉइंट यूज कर सकते हो, तो n नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है रूल्स। रूल्स क्या है, रूल्स में प्लस हो या माइनस करना है या डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम किस तरीके से क्या रूल लगाते हैं वो देखते हैं। पहला, मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर आपने करना है, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर में जिसका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला बोला, डेंसिटी कर लेते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास उसने दे दिया 1.0023,
ठीक है जी, वॉल्यूम दे दी है 2.1, इन दोनों को डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। अब देखो 2.1 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और 1.0023 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये बोल रहा है जो आंसर निकलेगा, लेट अस सपोज इसका आंसर आता है 0.9234, ठीक है। तो जो इसका आंसर निकलेगा उस आंसर में भी जितने लीस्ट वाले में सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही होने चाहिए। अब लीस्ट वाले कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2.1 में 2 सिग्निफिकेंट, तो इसमें मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेके आने हैं। तो मतलब 0.92 अगर मैं आंसर लिख दूं तो हमारे पास ये आंसर सही होगा। 0.923 या 9234 ये लिखना गलत है क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको ये ध्यान रखना है कि जितना लोअर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आपके अगर किसी टर्म में है तो वही सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी कुछ ऐसा ही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखिए, अगर जैसे एक एग्जांपल दिया इसने, सम करना है हमने 436.32 227.2 0.301, ये हमारे पास 3 दिए हैं, ठीक है जी। अब मैंने इन्हें ऐड करना है, तो अगर मैंने इन्हें ऐड करना है द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन द नंबर ऑफ द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब इसको क्या समझना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर वाला कंसेप्ट नहीं देखना हमने, इसने आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में देखना है कि सबसे कम डेसिमल्स के बाद किसके अंदर प्लेसेस है। फॉर एग्जांपल ये है 227.2, इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 32 है, इसके बाद पॉइंट के बाद 301, मतलब यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो जब आप इसे प्लस कर लोगे तो प्लस करने के बाद जैसे आंसर आ रहा है 6663.8249 ऐसे मान लेते हैं, जैसे 821 बोला उसने, 821, क्लियर। तो ये आंसर ना लिख के अब डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थी ना, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखनी है, मतलब आंसर जो आएगा 663.8। तो मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप कैसे करोगे कि लोअर डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो सबसे कम होगा वही आंसर लिखना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में क्या करना है कि जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है तो उतने सिग्निफिकेंट फिगर पे आपने आंसर निकालना है। तो ये इसका रूल है जो आपने याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें पता ही है, बचपन से कर रहे हैं ये हम लोग, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स कैसे है, फॉर एग्जांपल 9.96 है तो ये हमारे पास 10.00 बना देते हैं हम लोग इसे। तो मतलब राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है वो समझते हैं। जैसे 9.85, 9.86, 9.84 और एक और केस ले लेता हूँ उसमें 9.75। ये सारे केसेस अलग हैं, कैसे मैं बताता हूँ। इसमें देखिए 5 है, इसमें 5 से लेस है, इसमें 5 से ग्रेटर है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इन दोनों में, लेकिन इससे पहले इवन नंबर है और इससे पहले ओड नंबर है। दोबारा बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। मतलब अगर 5 से लेस है तो राउंड ऑफ नहीं होता, अगर 5 से ग्रेटर है तो राउंड ऑफ होता है, अगर 5 से लेस है तो राउंड ऑफ नहीं होता। तो ये दो चीज़ हमें पहले से पता है। तो मतलब कि जैसे ये है, ये वाला 9.86 तो ये बन जाएगा 9.9 और ये 9.84 ये बन जाएगा 9.8, क्लियर। तो मतलब इसमें राउंड ऑफ नहीं हुआ क्योंकि 4 है वो 5 से लेस है और 6 है वहाँ पे ऊपर वाले केस में, तो वो 9.9 हो गया। तो ये तो समझ आता है। लेकिन अगर सिर्फ 5 आ जाए, अब दो केस हमारे पास 9.85 एंड 9.87, सॉरी 75, क्लियर ये वाला। तो ऐसे टाइम में हम क्या देखते हैं, राउंड ऑफ होगा, अगर तो इवन है तो राउंड ऑफ नहीं होगा, और अगर ओड है 5 से पहले तो राउंड ऑफ होगा, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसमें याद रखना है, ठीक है जी, इवन और ओड वाला। तो वो लिखा ही होगा इसमें भी, ये तो मैंने बता ही दिया कि मोर देन 5 है तो आपके पास वो चेंज होगा, और अगर लेस देन 5 है तो अनचेंज रहेगा, ठीक है। अगर इवन है तो आपके पास सिंपली ड्रॉप रहेगा, और अगर ओड है तो एक डिजिट बढ़ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्नेक, ईच साइड ऑफ द क्यूब मेजर्ड इज 7.203
what are the total surface area and volume of the cube in approximate significant figure। अब देखो एरिया भी निकलता है मल्टीप्लाई करके लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, वॉल्यूम भी निकलती है मल्टीप्लाई करके लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कर दिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। अब मतलब यहाँ पे देखिए आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर का ही आपका आंसर आना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो इसमें एरिया निकाला, एरिया इसने देखो इतना बड़ा निकाल दिया 3.11.299। अब यहाँ पे भी हमें कितने चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, साथ में हमने क्या कर दिया राउंड ऑफ। ऐसे ही नहीं हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर लेके आ सकते, राउंड ऑफ करेंगे तभी 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। यहाँ पे भी देखो यहाँ 1 है तो राउंड ऑफ नहीं हो सकता, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। क्लियर। सेम यहाँ पे आ जाइए 5.74 ग्राम मतलब मास दिया हुआ है और ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूबिक। डेंसिटी बताइए। अब देखो यहाँ पे जो है आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 है, क्योंकि ये डिवाइड है तो अगेन 2 सिग्निफिकेंट में आपका आंसर आना चाहिए। तो 4.8 आपने लिखना है, अगर चाहे पीछे कुछ भी हो आपने वो हटा देना है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमारे पास सोल्व होता है। तो आगे है रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अब अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी हम किस तरीके से हटाएंगे वो इम्पोर्टेंट है कि कैलकुलेशन में हम कैसे अनसर्टेनिटी को हटाते हैं। देखते हैं इसका कि क्या हमारे पास ये कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, अब सिंपल सी कंसेप्ट है कि आपने प्लस या माइनस में रखना है चीज़ को, प्लस या माइनस में रखना है तो ही आप अनसर्टेनिटी हटा सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि किस तरीके से हम रूल्स है अनसर्टेनिटी निकालने के लिए। अनसर्टेनिटी, अब अनसर्टेनिटी क्या है बेसिकली, अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि जैसे ये लिखा मैंने लेंथ लिखा 16.2, अब 16.2 सेंटीमीटर मान लो मैं लिखता हूँ, तो अनसर्टेनिटी, अब सर्टेन क्या है इसमें 16 तो अब मेरा स्केल है मान लो सिर्फ 16 सेंट, मतलब हर सेंटीमीटर को मेज़र करता है, उसके बीच वाला मेज़र ही नहीं करता, लेकिन मैंने लिखा 16.2, तो मतलब जो 2 है वो अनसर्टेन है और जो 16 है वो सर्टेन है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16.2, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी है मेरी 0.1 सेंटीमीटर की, क्योंकि 0.1 में मतलब जरूरी नहीं था मैं 16.2 लिखता, 16.4 लिख सकता था, 16.9 लिख सकता था। तो मतलब जो अनसर्टेनिटी है दैट इज इक्वल्स टू 0.1। तो आप इसी तरीके से आप इसे लिखेंगे और याद ये रखना है कि जो है आप अनसर्टेन फिगर है उसी उसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें रहेंगे। क्लियर। फॉर एग्जांपल 16.36 है मान लीजिए, तो ये सिग्निफिकेंट है, मोर सिग्निफिकेंट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो 16.36 प्लस माइनस 0.01 आएगा, क्योंकि अनसर्टेन जो है वो 36 मतलब वो पूरा का पूरा 0.36 वाला ही अनसर्टेन है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास ये रूल हमारे पास बने हुए हैं। एक है कि अगर n नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो आंसर में भी n नॉन सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगे। क्लियर। तो ये सिंपल सा है। बाकी ये एक एरर का कंसेप्ट उसने बोला है, ये जब आप एरर वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलेटिव एरर क्या होता है। तो रिलेटिव एरर के बारे में बोल रहा है। तो रिलेटिव एरर में, अब रिलेटिव एरर क्या आता है, डिवाइड करके आता है। तो बोल रहा है जब आप डिवाइड करते हैं तो उस केस में भी आपके पास देखो रिलेटिव एरर ऑफ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड नॉट ओनली ऑन द n बट ऑल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। मतलब रिलेटिव एरर जो है वो सिर्फ आपका n पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसे करते हैं। थैंक्स। तो रिलेटिव एरर जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा डिवाइड, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल जो इसने लिया है वही मान के चलते हैं 1.02 और 0.01 है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, 0.01 जो आपके पास है, जो प्लस माइनस में आप लोगों ने अनसर्टेनिटी निकाली है, अपॉन में 1.02, मतलब नंबर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ये नहीं है अनसर्टेनिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इसने छोटा सा कंसेप्ट बोला है, इसको ध्यान से आप पढ़ें, इसके 2-3 क्वेश्चन करें, ये इजी टॉपिक है, समझ आ जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसे चैनल को। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो chapter number 2 from NCERT, significant figure and rounding off. This is a very important topic. It will compose of
1 to 2 mark. So listen carefully what are the rules and how we round off the digits. So first one, what are significant figures? Significant figures, basically, for example, let us take an example. We do have a scale from 1 to 15 centimeter and let us take 0 1 2 3 like this one. इस तरीके से हमारे पास एक स्केल है और स्केल के बीच में जो है 10 कट हैं, तो मतलब 1 सेंटीमीटर जो है 10 mm तक मेज़र कर सकता है लास्ट. तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 1 पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1.9 और एक बार मैंने लिख दिया 1.96. तो अगर आप देखो तो आपका जो स्केल है ना वो 1.9 तो मेज़र कर सकता है बट 1.96 मेज़र नहीं कर सकता, क्योंकि 6 जो है वो स्केल में है ही नहीं. क्लियर? क्योंकि डिजिट जो कट हैं वो हैं ही 10 आपके पास बीच में, तो आप 1.9 तो मेज़र कर लोगे, 1.96 में 6 जो है आप मेज़र नहीं कर सकते. मतलब कि वो जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ये जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है और 1.9 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है. क्लियर? मतलब आप ये मान के चलो कि ज़रूरी नहीं है जो आपके पास डिजिट है वो सिग्निफिकेंट ही होगी. तो इसको अगर हम समझें तो 1.9 और 1.96 में 1.9 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.96 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इस स्केल को देखते हुए. क्लियर? मतलब वैसे अगर रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, लेकिन स्केल को देखते हुए अगर हम देखें तो अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. क्लियर? सो दोबारा से बताता हूँ एक बार कि जैसे 1.9 है, 1.96 है, तो इसके अंदर मोर सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट का क्या कंसेप्ट है. जो आपका स्केल मेज़र कर सकता है वो मोर सिग्निफिकेंट है, जो आपका स्केल मेज़र नहीं कर सकता, जिसका आप एक गैस लगा रहे हैं, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है. फॉर एग्जांपल इसमें 1.9 और इसमें 1.96. क्लियर? तो ये चीज़ मैंने अभी भी बताई. तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसके लिए एक रूल बनाना बहुत ज़रूरी हो गया. तो रूल के लिए तो कुछ हमारे पास रूल्स हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, उसको समझते हैं क्या है. तो पहला है, फर्स्ट वन इज द ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 1 2 3 4 और 1 2 3 0 0. इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 3, क्योंकि 2 ज़ीरो आ गई हैं वो ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो नहीं है. तो मतलब कि आपके पास सिर्फ जो नॉन ज़ीरो है सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है कि वो आपके पास क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे. सेकंड जो है वो देखते हैं. सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देखें. ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट फॉल एट. अब एक केस बताता हूँ आपको. जैसे 0.2002 है और एक है 2.002. क्लियर? तो आप देखो कि इसके अंदर कितने डिजिट हैं, 4 सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 एंड 4. इसके अंदर कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4. पॉइंट से पहले अगर ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता, लेकिन अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो ना हो के 1 आ जाता है यहाँ पे, 12002 मान लो ऐसे हो जाता, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर होते, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा. क्लियर? तो यही हमारा थर्ड पार्ट बताएगा आपको. इफ़ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरोज ऑन द राइट साइड right decimal point but to the left are non-zero digits are not significant. मीन्स क्या बोल रहा है ये कि जो ज़ीरो राइट साइड में है वो तो सिग्निफिकेंट है पर जो लेफ्ट साइड में वो सिग्निफिकेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल दिस वन 0.002308, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे. ये यहाँ पे क्योंकि इधर ये सारी 0.00 है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ 1 आ जाता तो 1 आते साथ ये 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है. क्लियर? तो नेक्स्ट जो बोल रहा है फोर्थ पॉइंट देखिए, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 2 3 है, 1 2 3 00 है, 1 2 3 000 है, चाहे कुछ भी है, ये इसके भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके भी 3 हैं, इसके भी 3 हैं, क्योंकि जो जीरो ट्रेल कर रही हैं उनकी कोई सिग्निफिकेंसी नहीं होती. क्यों नहीं होती इसको मैं बताता हूँ. जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूँ, 2.00 लिख सकता हूँ, 2.000 लिख सकता हूँ. तो मैं इस तरीके से लिखूँ अगर, तो
अब आप ये देखना, इसमें अगर पॉइंट के बाद 0 आ रही है, इसके बाद पॉइंट के बाद 00 आ रही है, इसके बाद पॉइंट के बाद 000 आ रही है, तो अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। क्लियर? लेकिन अगर इसी जगह मैं पॉइंट हटा दूँ, 20, 2000 या 200 कर लूँ, तो इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं बात कर रहा था कि क्यों हमारे पास सिग्निफिकेंसी नहीं होती। अब इसके लिए क्या समझना है हमने कि जब भी हम किसी भी 2 यूनिट को चेंज करते हैं, मतलब लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 mm मान लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर के कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 1। 100 का सिग्निफिकेंट फिगर भी 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूनिट को चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सेम रहते हैं। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर सेम रखने हैं तो इसका मतलब ये 2 0 है, ये नॉन सिग्निफिकेंस हुए, कहने का मतलब है। तो इसको, ये डाउट है, एक डाउट को अगर हमने सही करना है, अब ये डाउट ऐसा नहीं है मैं ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा, ठीक है। तो अगर हमारे पास है टू रिजोल्व दिस एम्बिग्विटीज, तो हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि जैसे पहला है 1 सेंटीमीटर, दूसरा है 100 मिलीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी 10 रेस्ट पर b, ऐसे लिख दिया आपने। कैसे? मतलब जैसे 1 को तो सिंपल 1 आ जाएगा, 1 mm को लिखेंगे 1 इंटू 10 रेस्ट पर 2। क्लियर? तो अभी देखिए 100 बन गया ना, लेकिन जो ये 10 रेस्ट पर 2 है, या 10 की जितनी भी पावर्स आए, कोई भी पावर आई, ठीक है, जो 10 की पावर को हम साथ में मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। जैसे 2 था तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस केस में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है। क्लियर? लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है कि 10 रेस्ट पर 2 की कोई भी सिग्निफिकेंसी नहीं है। अगर सिग्निफिकेंसी नहीं है तो 1 सेंटीमीटर 1 mm अगर हम करें, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें या फिर इसको हम मीटर में चेंज करें, तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे दैट वुड बी सेम। ठीक है जी, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो 10⁻² में हमारे पास ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इसमें चाहे आपका 1 हो, इसमें चाहे 10 हो, इसमें चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, सबको हम 1 इंटू यहाँ पे 1 इंटू 10⁻1, 1 इंटू 10⁻2, 1 इंटू 10⁻3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो रहेगा वो 1 ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये मैंने बता दिया, फॉर द नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब मान लीजिए ये है ऐसे, तो जो ट्रेलिंग जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर 1 आएगा। फॉर द नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर नंबर के पीछे यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद अगर जीरोज आ जाती है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नेक्स्ट, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये वाला 6th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास 2 है, तो 2 को हम 2.0, 2.00, 2.000 कुछ भी लिख सकते हैं। तो n नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रह सकते हैं इसमें। क्लियर? किसी भी नंबर में एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमारे पास दी हुई है, तो ये बोल रहा है कि और बता सकते हैं, जैसे d/2 बोला या फिर 2πr। अब पाई की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है, तो उसके कंसेप्ट में आप ये मान के चलो कि अगर आपके पास पाई की वैल्यू है d/2 में d की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको जैसे जैसे आप पॉइंटों में लिख सकते हो, तो आप जितने मर्जी पॉइंट यूज़ कर सकते हो, तो n नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है रूल्स। रूल्स क्या है? रूल्स में प्लस हो या माइनस करना है या डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम किस तरीके से क्या रूल लगाते हैं वो देखते हैं। पहला, मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर आपने करना है, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर में जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला बोला, डेंसिटी कर लेते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास उसने दे दिया 1.0023, ठीक है जी। वॉल्यूम दे दी है 2.1। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। अब देखो 2.1 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और 1.0023 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये बोल रहा है जो आंसर निकलेगा, लेट अस सपोज इसका आंसर आता है 0.9234,
ठीक है। तो जो इसका आंसर निकलेगा उस आंसर में भी जितने लीस्ट वाले में सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही होने चाहिए। अब लीस्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2.1 में 2 सिग्निफिकेंट, तो इसमें मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेके आने हैं। तो मतलब 0.92 अगर मैं आंसर लिख दूं तो हमारे पास ये आंसर सही होगा। 0.923 या 9234 ये लिखना गलत है क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको ये ध्यान रखना है कि जितना लोअर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आपके अगर किसी टर्म में है तो वही सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी कुछ ऐसा ही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखिए, अगर जैसे एक एग्जांपल दिया इसने, सम करना है हमने 436.32 227.2 0.301, ये हमारे पास 3 दिए हैं, ठीक है जी। अब मैंने इन्हें ऐड करना है, तो अगर मैंने इन्हें ऐड करना है द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन द नंबर ऑफ द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब इसको क्या समझना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर वाला कंसेप्ट नहीं देखना हमने, इसने आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में देखना है कि सबसे कम डेसिमल्स के बाद किसके अंदर प्लेसेस है। फॉर एग्जांपल ये है 227.2, इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 32 है, इसके बाद पॉइंट के बाद 301, मतलब यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो जब आप इसे प्लस कर लोगे तो प्लस करने के बाद जैसे आंसर आ रहा है 6663.8249 ऐसे मान लेते हैं, जैसे 821 बोला उसने, 821, क्लियर। तो ये आंसर ना लिख के अब डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थी ना, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखनी है, मतलब आंसर जो आएगा 663.8। तो मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप कैसे करोगे कि लोअर डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो सबसे कम होगा वही आंसर लिखना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में क्या करना है कि जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है तो उतने सिग्निफिकेंट फिगर पे आपने आंसर निकालना है। तो ये इसका रूल है जो आपने याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें पता ही है, बचपन से कर रहे हैं ये हम लोग, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स कैसे है, फॉर एग्जांपल 9.96 है तो ये हमारे पास 10.00 बना देते हैं हम लोग इसे। तो मतलब राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है वो समझते हैं। जैसे 9.85, 9.86, 9.84 और एक और केस ले लेता हूँ उसमें 9.75। ये सारे केसेस अलग हैं, कैसे मैं बताता हूँ। इसमें देखिए 5 है, इसमें 5 से लेस है, इसमें 5 से ग्रेटर है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इन दोनों में, लेकिन इससे पहले इवन नंबर है और इससे पहले ओड नंबर है। दोबारा बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। मतलब अगर 5 से लेस है तो राउंड ऑफ नहीं होता, अगर 5 से ग्रेटर है तो राउंड ऑफ होता है, अगर 5 से लेस है तो राउंड ऑफ नहीं होता। तो ये दो चीज़ हमें पहले से पता है। तो मतलब कि जैसे ये है, ये वाला 9.86 तो ये बन जाएगा 9.9 और ये 9.84 ये बन जाएगा 9.8, क्लियर। तो मतलब इसमें राउंड ऑफ नहीं हुआ क्योंकि 4 है वो 5 से लेस है और 6 है वहाँ पे ऊपर वाले केस में तो वो 9.9 हो गया। तो ये तो समझ आता है, लेकिन अगर सिर्फ 5 आ जाए, अब दो केस हमारे पास 9.85 एंड 9.87 सॉरी 75, क्लियर ये वाले। तो ऐसे टाइम में हम क्या देखते हैं, राउंड ऑफ होगा, अगर तो इवन है तो राउंड ऑफ नहीं होगा, और अगर ओड है 5 से पहले तो राउंड ऑफ होगा, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसमें याद रखना है, ठीक है जी, इवन और ओड वाला। तो वो लिखा ही होगा इसमें भी, ये तो मैंने बता ही दिया कि मोर देन 5 है तो आपके पास वो चेंज होगा, और अगर लेस देन 5 है तो वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। अगर इवन है तो आपके पास सिंपली ड्रॉप रहेगा, और अगर ओड है तो एक डिजिट बढ़ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्नेक, ईच साइड ऑफ द क्यूब मेजर्ड इज 7.203, what are the total surface area and volume of the cube in approximate significant figure। अब देखो, एरिया भी निकलता है मल्टीप्लाई करके लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, वॉल्यूम भी निकलती है मल्टीप्लाई करके लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कर दिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। अब मतलब यहाँ पे देखिए आप,
कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर का ही आपका आंसर आना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो इसमें एरिया निकाला, एरिया इसने देखो इतना बड़ा निकाल दिया, 3.11.299। अब यहाँ पे भी हमें कितने चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। साथ में हमने क्या कर दिया? राउंड ऑफ। ऐसे ही नहीं हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर लेके आ सकते, राउंड ऑफ करेंगे तभी 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ 1 है तो राउंड ऑफ नहीं हो सकता, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। क्लियर? सेम यहाँ पे आ जाइए, 5.74 ग्राम मतलब मास दिया हुआ है और ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूबिक। डेंसिटी बताइए। अब देखो यहाँ पे जो है आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 है, क्योंकि ये डिवाइड है तो अगेन 2 सिग्निफिकेंट में आपका आंसर आना चाहिए। तो 4.8 आपने लिखना है, अगर चाहे पीछे कुछ भी हो आपने वो हटा देना है। ठीक है जी? तो ये इस तरीके से हमारे पास सोल्व होता है। तो आगे है रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अब अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी हम किस तरीके से हटाएंगे वो इम्पोर्टेंट है, कि कैलकुलेशन में हम कैसे अनसर्टेनिटी को हटाते हैं। देखते हैं इसका कि क्या हमारे पास ये कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, अब सिंपल सी कंसेप्ट है कि आपने प्लस या माइनस में रखना है, चीज़ को प्लस या माइनस में रखना है, तो ही आप अनसर्टेनिटी हटा सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि किस तरीके से हम रूल्स है अनसर्टेनिटी निकालने के लिए। अनसर्टेनिटी, अब अनसर्टेनिटी क्या है? बेसिकली अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि जैसे ये लिखा मैंने, लेंथ लिखा 16.2, अब 16.2 सेंटीमीटर मान लो मैं लिखता हूँ, तो अनसर्टेनिटी, अब सर्टेन क्या है इसमें? 16। तो अब मेरा स्केल है मान लो सिर्फ 16 सेंट, मतलब हर सेंटीमीटर को मेज़र करता है, उसके बीच वाला मेज़र ही नहीं करता, लेकिन मैंने लिखा 16.2, तो मतलब जो 2 है वो अनसर्टेन है और जो 16 है वो सर्टेन है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16.2, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी है मेरी 0.1 सेंटीमीटर की, क्योंकि 0.1 में मतलब जरूरी नहीं था मैं 16.2 लिखता, 16.4 लिख सकता था, 16.9 लिख सकता था। तो मतलब जो अनसर्टेनिटी है दैट इज इक्वल्स टू 0.1। तो आप इसी तरीके से आप इसे लिखेंगे और याद ये रखना है कि जो है आप अनसर्टेन फिगर है उसी उसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें रहेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल 16.36 है मान लीजिए, तो ये सिग्निफिकेंट है, मोर सिग्निफिकेंट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो 16.36 प्लस माइनस 0.01 आएगा, क्योंकि अनसर्टेन जो है वो 36, मतलब वो पूरा का पूरा 0.36 वाला ही अनसर्टेन है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये रूल हमारे पास बने हुए हैं। एक है कि अगर n नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो आंसर में भी n नॉन सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगे। क्लियर? तो ये सिंपल सा है। बाकी ये एक एरर का कंसेप्ट उसने बोला है, ये जब आप एरर वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलेटिव एरर क्या होता है। तो रिलेटिव एरर के बारे में बोल रहा है। तो रिलेटिव एरर में, अब रिलेटिव एरर क्या आता है? डिवाइड करके आता है। तो वो बोल रहा है जब आप डिवाइड करते हैं तो उस केस में भी आपके पास, तो रिलेटिव एरर जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा डिवाइड, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल जो इसने लिया है वही मान के चलते हैं, 1.02 और 0.01 है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? 0.01 जो आपके पास है, जो प्लस माइनस में आप लोगों ने अनसर्टेनिटी निकाली है, अपॉन में 1.02, मतलब नंबर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ये नहीं है अनसर्टेनिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इसने छोटा सा कंसेप्ट बोला है, इसको ध्यान से आप पढ़ें, इसके 2-3 क्वेश्चन करें, ये इजी टॉपिक है, समझ आ जाएगा आपको।